हालात इंसान को क्या नहीं करने पर मजबूर कर देता है। हालात इंसान को तोड़ देता है। हालात इंसान को इतना विवश कर देता है कि कभी कभी वो अपने स्वाभिमान से तुरंत समझौता कर लेता है, यहां तक कि वो अपने आप को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। नमस्कार, आप हिंदी स्टोरी पर आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं उसका नाम है हालात। हालात का मारा एक व्यक्ति जिसका नाम है राजेंद्र, वो गिरधरगंज गांव में रहता है। गिरधरगंज एक ऐसा गांव है जहां पर बहुत सारे साहूकार हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के काम धंधे करने वाले लोग हैं। लेकिन राजेंद्र 2 बेटियों का पिता है जो लगभग 18 साल की और 20 साल की उम्र की हैं। घर में पत्नी के अलावा और कोई नहीं। 2 बेटियां और पत्नी, 4 लोगों का परिवार। इनकी परवरिश चल रही होती है। राजेंद्र सामान्य तरीके से पढ़ा लिखा भी है और वो बड़ा सामाजिक सोच का व्यक्ति है। उसके काम धंधे छोटे मोटे कुछ न कुछ कर लिया करता है अपना घर परिवार चलाने के लिए। बड़े सपने उसके भी हैं, लालसे हैं कि उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ ख्वाहिशें हैं अपने बच्चियों का अच्छे से परवरिश करना है। पढ़ाई लिखाई भी उन्हें वो करा रहा होता है। सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा होता है। लेकिन एक समय आता है जब राजेंद्र के धंधे काम जो भी है सब लगभग बंद से पड़ जाते हैं और उसके घर में काफी तंगहाली आ जाती है। वो काफी परेशान है, बहुत ज्यादा यहाँ वहां मुंह मारता है, हाथ फैलाता है, जैसे तैसे वो कुछ दिनों तक जुगत जुगाड़ से अपनी घर गृहस्थी चलाता है। पत्नी के अब कलह या ताने माने शुरू हो जाते हैं। प्रदेश जाने की बातें सोचता है, कई बार कई लोगों से चर्चा मशविरा भी करता है, लेकिन कोई है नहीं जो उसे प्रदेश लेकर जाए या कोई काम धंधे लगा दे, क्योंकि वो कभी प्रदेश नहीं गया है। वो जो कुछ भी किया है गांव घर में ही रह के मजदूरी या कोई भी कार्य करता आया, प्रदेश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाया। समय समय पर राजनयिकों और नेताओं के साथ मिलकर उनकी कोई न कोई कार्य करा देना, कोर्ट कचहरी में आना जाना, इन सब चीजों को भी कर लिया करता था राजेंद्र। लेकिन अब हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। राजेंद्र के पास कोई ठोस कार्य नहीं था। अब वो परेशान होता जा रहा था, उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। पत्नी के ताने और कलह से भी वो परेशान होने लगा था। अड़ोस पड़ोस के लोगों तक ये बात फैलने लगी थी कि राजेंद्र के घर में परेशानियां बढ़ गई हैं और उसकी पत्नी से उसके रोज झगड़े हुआ करते हैं। यह बात उसे बड़ी नागवार गुजरती थी जब वो कभी गाहे बगाहे अपने गांव के जिन लोगों के साथ नेतागिरी, समाज सेवा आदि में घूमा रहता है, उनके जो विरोधी रहते हैं वो उसका माखौल उड़ाते हैं। तो अब गांव के एक बड़े जमींदार के यहाँ कुछ काज पड़ता है, कोई फंक्शन रहता है। राजेंद्र सोचता है कि क्यों न चल के वहां पर कुछ काम कर लूं और काम करके कुछ पैसे लाऊं, जिससे घर में कुछ काम हो जाए, कुछ अनाज मिल जाए, कुछ राशन मिल जाए। राजेंद्र जाता है, वहां पर जाकर उन्हें बड़ी विनम्रता से निवेदन करता है जमींदार साहब के यहाँ कि मुझे कुछ काम दे दीजिए। जमींदार साहब का एक युवा ग्रैंडसन होता है, नाती होता है, वह राजेंद्र को जानता है और यह भी जानता है कि राजेंद्र उसके ही परिजनों के खिलाफ दूसरे किसी नेता के साथ कभी चुनाव प्रचार आदि किया करता था। अब वो राजेंद्र से कहीं ना कहीं एक बदला लेने की भूमिका में आ जाता है और राजेंद्र को कहता है कि तुम तो बूढ़े हो चुके हो, अब तुम्हारे लिए हमारे यहां कोई काम नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें काम दे सकते हैं। तुम यदि अपने घर की लड़की या महिला कोई है जो यहाँ पे कार्य कर सकती है, जो कि खाना बनाने आदि का कार्य है, तो हम उसे काम दे देंगे। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, राजेंद्र बड़ा मन महसूस कर वापस लौट आता है। वो कभी नहीं चाहता था कि कभी भी उसके जीते जी ऐसे हालात आए कि वो घर बैठे और उसकी पत्नी या उसकी बेटियों को काम करने जाना पड़े। लेकिन यह दुर्भाग्य उसके साथ लगा, उसके घर तक आया। घर आते ही पत्नी ने पूछा, क्या कोई काम मिला? राजेंद्र के पास कोई जवाब न था। राजेंद्र क्या कहता? अब बगल में रहने वाला एक दूसरा व्यक्ति उसी समय उसके घर आ जाता है और वो कहता है, भाभी ये क्या जवाब देगा, मैं वहीं पर था बाबू साहब के यहाँ जब ये काम मांगने गया था। उन्होंने इसे समझाया कि तुम्हारे लिए काम तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी बच्चियां अगर आ जाती हैं तो उनके लिए काम है। यह सुनकर राजेंद्र को कष्ट हुआ।
उसने कहा कि ये मेरे घर का मामला है, तुम हमारे बीच में मत बोलो। ऐसा सुनने के बाद वो तो चला गया, लेकिन राजेंद्र की पत्नी मालती के मन में ये बात बैठ गई और उसने सोचा हालात इतने बुरे हो गए हैं तो आखिर कुछ तो करना पड़ेगा। उसने पहले समझाने की कोशिश किया राजेंद्र को कि क्यों न बच्चियों को काम पे जाने दिया जाए, 1-2 दिन की तो बात है, अगर काम हो गया कुछ पैसे मिल जाएंगे। राजेंद्र ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रहा हूं कहीं और कुछ काम करके ढूंढ के कुछ भी करके पैसे लाऊंगा, लेकिन तुम लोग इस तरह से काम कहीं करने के लिए मत सोचो। यह बात फिर से एक बार कलह का जड़ बनती है, आपस में तू मैं होता है। राजेंद्र घर से चला जाता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह जानकी हर हाल में मालती अपने दोनों बेटियों से कहती है कि काम पर जाओ और जाकर कुछ काम करके लाओ, गांव की ही बात है, कहीं दूर नहीं जाना है। जब दोनों बच्चियां उस जमींदार के यहां जाती हैं तो वहां पर जो होता है वो आप लोगों को जानकर थोड़ा सा लगेगा कि क्या ऐसा सच हो सकता है। दरअसल वहां पर बड़ा फंक्शन होने वाला रहता है, बड़ा कार्यक्रम होने वाला रहता है, बहुत सारे लोगों के लिए भोजन बनने की तैयारी चल रही होती है। वहां पर दूर दराज से बाहर से बुलाए गए हलवाई की पूरी टीम आई रहती है, कैटरर्स जिसे कहते हैं। कैटरर्स की टीम में बाहर से कुछ बच्चियां भी आई रहती हैं काम करने के लिए, मेहमानों के स्वागत के लिए। जमींदार साहब के ग्रैंडसन यानी उनके नाती के द्वारा कहा जाता है कि हमें काम तो है, लेकिन तुम लोग क्या कर पाओगी? वो लोग कहती हैं हम लोग काम करने आए हैं। तो कहता है कि तुम लोग अगर ये कर सकती हो तो उस कमरे में जाओ, वहां पर कुछ ड्रेस रखी हुई हैं, वो ड्रेस पहन लो और उस ड्रेस को पहन के जो बाकी लड़कियां काम पर आई हैं उनके साथ जाकर खड़ी हो जाओ। ये दोनों बेटियां जाती हैं उस कमरे में, अपने कपड़े बदलती हैं, दूसरी ड्रेस पहनती हैं और उसके बाद आकर उन वेटर्स लड़कियों के साथ वो भी काम में शामिल हो जाती हैं। वो फंक्शन बीतता है, वो रात बीतती है, मेहमान तमाम आते हैं, गहमा गहमी होती है। ये बच्चियां दोनों वहां पे उनके साथ में हाथ में बटाती हैं, काम करती हैं, दूसरे दिन अपने घर आती हैं, कुछ पैसे कुछ खाना आदि सब मिल जाता है। लेकिन ये सिलसिला यहीं थमता नहीं है। अब तो हालात ये हो गए कि प्रतिदिन उन दोनों लड़कियों को बाबू साहब के घर पे जाना पड़ता है काम करने और फिर उन्हें शाम तक छुट्टी मिलती है। अब पढ़ाई लिखाई का सिलसिला जो उनका चल रहा था वो धीरे धीरे बंद होने की स्थिति में आ जाता है। पिता है जो काम की तलाश में बाहर जा चुका है, माँ है जो परेशान है, शायद कोई बात है जो उसे बहुत कचोट रही है और वो बात शायद कह नहीं पा रही है। कहे भी तो किससे? राजेंद्र तो घर पर था ही नहीं। अब क्या था, ये बच्चियां प्रतिदिन आती हैं जाती हैं काम पर और हालात इतने बद से बदतर हो जाते हैं कि अब वो जाने से वहां डरने लगती हैं, घबरा जाती हैं, अपनी मां के सामने रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं। लेकिन मां की मजबूरी कि मां भी खुलकर यह बात किसी से कह नहीं पाती। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, क्यों ऐसा हो रहा था कि वो अब काम पर नहीं जाना चाहती हैं? जिस काम के लिए वो लोग लालायित थी, जिस काम के लिए उनकी मां मालती परेशान थी, वो काम मिल ही गया था, तो फिर अब क्या हो गया? यह बात आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे। सिलसिला आगे बढ़ा तो वो कैटरर्स के ग्रुप के हिस्से में आ गई। कहीं ना कहीं वो जो जमींदार साहब के नाती के द्वारा अब उन्हें अपने घर पर ही सिर्फ काम कराया नहीं जा रहा था, अब उनसे कहा जा रहा था कि तुम लोग गाड़ी में बैठो और बाहर चलो। जहां पर भी कहीं पार्टी होती, कहीं पे कुछ भी फंक्शन होता, जलसा होता, वहां पर इन बच्चियों को लेकर अब बाहर भी जाने लगे ये लोग। आप लोगों को बताना जरूरी है कि वो कैटरर्स का जो भी कारोबार था, वो जो बिजनेस था, वो बाबू साहब का ही था, बाबू साहब के नाती के द्वारा संचालित हो रहा था और इन बच्चियों को बाहर दूर दराज भी अब भेजा जाने लगा। ये बच्चियां जाती, कुछ पैसे पाती, लेकिन इनके साथ जो भी होता वह कोई समझ न पाता। ये सिर्फ और सिर्फ एक वेटर्स नहीं थी, वेटरेस नहीं थी। इनको कई बार हालात ऐसे बनते थे, जो पार्टी फंक्शन जलसे में आए हुए लोग होते थे, उनमें से कई लोगों की निगाहें इन पर गड़ जाती थी, बुरी नजरें पड़ती थी,
जिसका इन्हें शिकार होना पड़ता था। आप लोगों को बताना है कि ऐसे हालात में ये बच्चियां आखिर क्यों अपनी बातें, अपने दर्द को किसी से कह नहीं पा रही थी, क्या मजबूरी थी इनके सामने। तो आप लोगों को जानकर यह हैरानी होगी कि बच्चियों ने एक दिन बहुत दूर इनको पार्टी में ले जाया गया और उस पार्टी से यह निकलकर अपने आप को बचाकर भागने की कोशिश में पार्टी छोड़कर चल पड़ती हैं। रात का समय है, रात घुप अंधेरे में ये दो बहनें ऐसे कॉस्ट्यूम में, जो कि एक बहुत अलग तरह के कॉस्ट्यूम थे, जैसे कि वेट्रेस पहनती हैं आमतौर पे होटल्स में या पार्टी में, उस तरह के कॉस्ट्यूम में ये वहां से निकलती हैं। कुछ ही दूर पर मेन सड़क आती है, उस सड़क पर आकर ये लोग गाड़ी सवारी के इंतजार में खड़ी हैं। उसी समय वहां से एक ट्रक गुजरती है। ट्रक गुजरती है और इनके सामने आकर ट्रक रुक जाती है। यह लोग डर जाती हैं। ये लोग ट्रक को हाथ नहीं दी रहती हैं, उससे लिफ्ट नहीं मांगना चाहती हैं, लेकिन फिर भी इनके सामने आकर ट्रक रुकती है और फिर ट्रक में से बोला जाता है कि आओ बैठ जाओ, कहां जाना है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इनके सामने कोई चारा न था। इन लोगों को हर हाल में उस ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर से मदद लेनी ही थी, क्योंकि अगर ये न बैठती तो पकड़ी जाती शायद। इसलिए वह लोग ट्रक ड्राइवर्स और क्लीनर्स के बातों में आ गईं और उस पर सवार हो गईं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, ट्रक जैसे ही आगे बढ़ती है इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। कारण ये था कि उस ट्रक का जो क्लीनर था वो स्वयं इनका पिता राजिंदर था और राजिंदर की निगाहें अपनी बच्चियों पे पड़ रही रहती हैं, या फिर यूं कहें कि रात के उस अंधेरे में जब लाइट में दो बेटियां खड़ी नजर आती हैं तो उसे अपनी बेटियों की याद आ गई रहती है और नजदीक जाकर उन बेटियों को बिठाने की बात तो कहते हैं लोग, अंदर जैसे वो आती हैं तो वो रोने लगता है, क्योंकि वो तो उसी की बेटियां थी। राजिंदर फूट फूट कर रोता है और बेटियां भी रोती हैं और फिर पूछता है, यहां तुम लोग क्या कर रही हो, इस शहर में यहां कैसे आ गई। तो उन लोगों ने राजिंदर को अपनी आप बीती सुनाई, उन लोगों ने अपने दर्द बयां किए, उन लोगों ने रो रो के अपने पिता से कहा कि आप कहां चले गए थे। राजिंदर ने बताया कि मैं वही रुपए कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं प्रयास में आज मैं इस पर काम कर रहा हूं, इस गाड़ी पर मैं क्लीनर का काम कर रहा हूं। जिस गाड़ी से लिफ्ट मांगकर मैं प्रदेश के लिए निकला था, उसी गाड़ी पे ये ड्राइवर साहब मिल गए और इन्होंने मुझे काम दे दिया, अपने साथ रख लिया और आज मैं इनके साथ काम कर रहा हूं बेटा, और मैं जल्दी घर आने वाला था तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर। आप लोगों को बताएं कि बेटियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, उनका पिता उनसे मिला रहता है और पिता से वह लोग जो बताती हैं वह बहुत ही दर्दनाक बात रहती है। वो बताती हैं कि उनके साथ पहले ही दिन जब वो लोग कपड़े बदलने के लिए उन्हें कमरे में भेजा गया तो वहां पर उनकी अश्लील वीडियो चुपके से बना ली गई और फिर उसी वीडियो को दिखाकर उनको बार बार काम पर आने के लिए बाध्य किया गया और काम पर आने के साथ उनसे हर बार कुछ न कुछ गलत सही उल्टे सीधे कार्य कराने के लिए, कहीं भी जाने के लिए उनको मना लिया गया और वो लोग, उनकी जिंदगी इस तरह से बर्बाद होने की कगार पर जाती रही। यह सुनने के बाद ट्रक सीधे नजदीकी थाने कोतवाली में रुकती है और वह ड्राइवर जो ट्रक को चला रहा होता है उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि हर हाल में इस पर जो है कंप्लेन लिखी जाएगी, थाने पर चला जाएगा, पुलिस को तहरीर दी जाएगी और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। आप लोगों को बता दें कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है। जब तक कोई अपनी जुबान नहीं खोलता है, जब तक अपनी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, तब तक वो समझिए हारा हुआ है। अगर वो लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाता है तो कोई ना कोई उसे सहारा देने वाला भी मिल जाता है और यही हुआ। थाने का कोतवाल बहुत ही सभ्य और सही सुलझा हुआ इंसान था। वो भी 2 बच्चियों का पिता था। उसने ये बात कहा कि मेरी भी बेटियां हैं और मैं किसी भी बेटी को इस तरह से तबाह बर्बाद होने नहीं दे सकता। वो कंप्लेन लिखता है और बकायदा उसी रात उसी पार्टी में जाकर रेड पड़ती है। वहां पर लड़कियों को, जितने लोग भी काम कर रहे होते हैं, सबको लाकर थाने में बिठाया जाता है और जो आयोजक रहते हैं उस बाबू साहब के नाती को भी, और उसके बाद पूछताछ होती है। सारी लड़कियों में से ज्यादातर लड़कियां उसके खिलाफ बयान देती हैं और सब अपनी वीडियो, अश्लील वीडियो बनाने का दावा करती हैं। इस तरह से उसे जेल होती है और कड़ी कार्रवाई के साथ उसे
कानूनन रूप से सजा मिलती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? और लड़कियां या बेटियां कोई भी कहीं प्रताड़ित हो रही हो तो उन्हें अपनी जुबान खोलनी होगी, उन्हें अपनी बात किसी न किसी से बतानी होगी। ये सारी बात करके जब राजिंदर अपनी बेटियों के साथ अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा होती है, बहुत दुखी होती है और वो कहती है कि हालात चाहे जितने भी बुरे हों लेकिन व्यक्ति को हार नहीं मानना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। और मैं बहुत दुखी हूं कि मैंने हालात से समझौता कर लिया। अपने पति से माफी मांगती है, बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन अब खैर क्या, जो होना था सो हो गया था। राजिंदर अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को दोष नहीं देता है, वो भी यही कहता है कि सच है, जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती, मेरी कमियों की वजह से हुआ। सही समय पर अगर मैंने सही कदम उठा लिए होते तो शायद हालात इतने बुरे न होते जहां तुम लोगों को इतना इस हद तक गिरना पड़ता या समझौता करना पड़ता। तो हालात नाम के इस कहानी में आप लोगों को क्या मिला, आप लोग जरूर तय कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे दीजिएगा। हालात के सामने झुकना है, गिरना है, मजबूर होना है या फिर सिर उठा के खड़े हो जाना है, ये आप तय करिएगा। हालात के साथ हाथ मिला के आपको कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ जाना होता है। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्कार।